रुको। कल रात तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने जाकर कल्याणी को कहा ना यहां सोने के लिए? क्या दिखाना चाहते थे तुम कि मेरे साथ एक कमरे में रहना आता है तुम्हें? काटने को दौड़ता है। नहीं, मैंने कल्याणी से कुछ नहीं कहा था। मैंने तुम दोनों के इशारे देख लिए थे। क्या लगता है प्रिया, तुम्हारे साथ एक कमरे में रहना पसंद है मुझे? अरे मुड़कर दोबारा कभी नहीं देखूंगा तुम्हें। एक बात समझ लो, मेरी जिंदगी में बस एक औरत थी, है और हमेशा रहेगी, और वो है माधुरी। बताओ साहब की बातों का मान रखने के लिए मैंने तुम्हें यहां सोने की परमिशन दे दी। एहसान मानो मेरा, और मेरी बेटी को इस्तेमाल करना बंद कर दो। आई आई, क्या हुआ? तुम पापा ने कुछ कहा ना? नहीं नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। और तुम्हें क्या लगता है इतने सालों बाद आएंगे और मुझे कुछ बोलेंगे और मुझे फर्क पड़ेगा? वो मुझे अप्पा की याद आ रही थी। झूठ बोलने का कोई एग्जाम होता ना तो उसमें अंडा लेकर आती तुम। मुझसे तो झूठ मत बोलो आई। आई देखो, मैं समझ सकती हूँ कि पापा का इतने सालों बाद वापस आ जाना तुम्हारे लिए आसान नहीं है। मैं ये भी जानती हूँ कि आओ साहब गांव वालों के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम्हें और पापा को साथ में रहने के लिए फोर्स करेंगी, लेकिन आई मेरी बात ध्यान से सुनो प्लीज। आई प्रेशर में मत आओ, क्योंकि सच यही है, 18 साल पहले पापा ने तुम्हारी कद्र नहीं की और आज भी नहीं करेंगे। और किसी औरत को ऐसा रिश्ता मंजूर नहीं होना चाहिए जिसमें उसकी इज्जत, उसकी कद्र ना हो। और आओ साहब तुम्हारी जिंदगी के फैसले नहीं ले सकती हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह वो पिल्लू को उसके बाबा से अलग करने का फैसला नहीं ले सकती। आई शपथ, अरे रे 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 रे, अमीर बाप क्या मिला, औलाद बिगड़ गई, अब तक सो रही है। उठ, ये उठ, ये उठना कब तक सोएगा? चल सो। अब बाप अमीर है तो फायदा तो उठाना चाहिए ना। वैसे हर रात तेरे को एक चम्मच कप सिरप पिला के सुलाना चाहिए। बाप भी आराम से सोएगा, बेटा भी आराम से सोएगा, है ना? है ना? चल मेरे लाल, आराम से सो। बाय। जेल से निकलकर 4-5 दिन हो गए, ये हाथ के छाले ठीक ही नहीं हो रहे। पापा एक बात करनी है। पापा आप आओ साहब की बात क्यों मान गए? हमने क्यों मान लिया कि आई आपके साथ एक कमरे में रहेंगी?
पापा आपने सोचा है आई कितनी अनकंफर्टेबल हो जाएंगी? एंड आई एम श्योर पापा कि आप कभी आई को अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहेंगे। अच्छा, तो ये बात समझाने के लिए अनुप्राण भेजा तुम्हें? काश काश ऐसा होता कि आई मुझे अपने दिल की बात बताती। यू नो व्हाट पापा, आई का ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी तकलीफें, अपनी परेशानियां दूसरों को बताती ही नहीं है, अपने अंदर दबाए बैठी रहती है। पता है पापा, इसलिए ना मुझे आई की हमेशा फिक्र रहती है। कल्याणी बेटा, अचानक तुम कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो। इस बेकार की शादी और बच्चे के झमेले ने तुझसे तेरा बचपन छीन लिया बेटा। पापा, ना ही मेरी शादी बेकार है, ना ही मेरा बच्चा झमेला। पिल्लू जिंदगी है मेरी, और ये बात आपको एक्सेप्ट करनी होगी। कल्याणी, पवार, मुझे एक फोन करना है, मुझे अपने बच्चे से बात करनी है। पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि वो किसी खतरे में है। मेरा दिल बैठा जा रहा है, एक फोन करा दे जल्दी से। मैं आपका दुख समझ सकता हूँ सर, लेकिन सर माफ करना सर, जब तक इंचार्ज साहब नहीं आ जाते मैं आपको फोन करने तो नहीं दे सकता सर। सर हमें भी इजाजत नहीं है सर। सर आप चुपके से मेरे फोन से कॉल कर लीजिए सर, प्लीज सर। नहीं पवार, तुमने कल रात ऑलरेडी मेरे लिए इतना खतरा मोल लिया है, मैं तुम्हें और परेशानी में नहीं डाल सकता सर नहीं पवार। पता नहीं क्यों बार बार ऐसा लग रहा है जैसे मोक्ष किसी तकलीफ में है। हे बाबा, मेरे बच्चे की रक्षा करना। पिल्लू, पिल्लू, तू अभी तक सो रहा है? कितना सोता है यार तू? हाँ, उठना। अगर तू भी सोता रहेगा तो फिर मैं किससे बात करूंगी, किस पे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालूंगी? अब एक तू ही तो है जो मेरी हर बात सुनता है। उठना, मुझे तुझसे बातें करनी है। एक पिल्लू उठ जा, नहीं तो मैं गुदगुदी करूंगी। पिल्लू उठ, नहीं तो गुदगुदी। हाथ आ रहे हैं मेरे, आगे बढ़ रहे हैं। गुदगुदी गुदगुदी गुदगुदी, उठ उठ। पिल्लू